गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास 6 की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए क्लास 6 का चैप्टर 6 का मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ चैप्टर कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। ये MCQ सीरीज़ है, बट ये MCQ के साथ आपकी फुल चैप्टर की रिविज़न भी बहुत अच्छे से करा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि कुछ इन्फॉर्मेटिव हमेशा सीखने को मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे, कुछ नया सीखने को मिले या कुछ रिवाइज हो जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। सक्सेस माइंडसेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले ये MCQ हैं, ताकि पिछली पार्ट की भी थोड़ी रिविजन हो जाए। तो बताइए, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, इनके साथ मैच करना है। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में हमने रिवाइज किया था कि 3 टाइप्स हैं माउंटेन्स के। ये उनके 3 टाइप्स हैं। अब बताइए कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ये तो बहुत ही सिंपल है। बताइए फोल्ड माउंटेन के साथ क्या होगा और ब्लॉक माउंटेन के साथ क्या होगा। तो फोल्ड माउंटेन्स, रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स, ये फोल्ड माउंटेन्स के साथ आएगा। और ब्लॉक माउंटेन्स होती हैं लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की माउंटेन्स हैं। और वॉल्केनिक माउंटेन्स में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, फोल्ड माउंटेन्स रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स, ब्लॉक माउंटेन्स large areas are broken and displaced vertically। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है माउंटेन किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन। तो ये माउंटेन कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया, जापान, अफ्रीका, चाइना। तो माउंटेन किलिमंजारो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, जापान में भी नहीं है। इसका आंसर है अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है डैश फोर्सेस, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। डैश फोर्सेस ओरिजिनेट विद इन द अर्थ एंड डैश फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ। तो बताइए वॉल्केनिक एंड टेक्टोनिक, टेक्टोनिक एंड ग्रेडेशनल, ग्रेडेशनल एंड वॉल्केनिक, ग्रेडेशनल एंड टेक्टोनिक। तो विद इन द अर्थ जो फोर्सेस होते हैं, ये हमारी अर्थ सरफेस है अगर, तो इसके नीचे जो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं वो विद इन द अर्थ होंगे, और जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वो आउटसाइड द अर्थ होंगे। बहुत बेसिक सा लॉजिक है। अब उससे आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, एक एक करके समझते हैं। वॉल्केनिक फोर्सेस, अगर ये वॉल्केनो अर्थ के बाहर आ रहा है, जैसे ये अर्थ, ये माउंटेन है, यहाँ पे लावा है और यहाँ से वॉल्केनो आ रहा है, तो ये मतलब कि ये अर्थ सरफेस के नीचे है, विद इन द सरफेस। तो ये वाली बात तो सही है। अब टेक्टोनिक फोर्सेस की बात करते हैं। तो हमारी अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं, जिनके कारण अर्थक्वेक आते हैं, या वही रीज़न है जिनके कारण माउंटेन्स भी बन जाती हैं। तो ये तो अंदर हो रहा है ना अर्थ के, टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना। तो इसीलिए ये फोर्स आउटसाइड द अर्थ नहीं हो सकता, ये तो विद इन ही है। तो ये दोनों विद इन की ही बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है टेक्टोनिक, टेक्टोनिक विद इन है, ये बात सही है। एंड ग्रेडेशनल फोर्सेस, ग्रेडेशनल फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे विंड से वेदरिंग हो गई, विंड आ गई, वाटर है, आइस है, उससे जो सरफेस पे कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो फोर्सेस को ग्रेडेशनल फोर्सेस कहा जाता है। तो ग्रेडेशनल फोर्स इज आउटसाइड द अर्थ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ग्रेडेशनल फोर्सेस ओरिजिनेट विद इन द अर्थ, ये तो गलत हो जाएगा। एंड वॉल्केनिक आउटसाइड द अर्थ, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। ग्रेडेशनल विद इन द अर्थ, टेक्टोनिक आउटसाइड द अर्थ नहीं। तो इसका आंसर है टेक्टोनिक एंड ग्रेडेशनल। Tectonic forces originate within the earth and gradational forces outside the earth's surface।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ माउंटेन्स। अगर आपने फर्स्ट मैच द फॉलोइंग ध्यान से किए थे तो ये आंसर आपको बहुत अच्छे से आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ माउंटेन्स? रॉकीज माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो रॉकीज माउंटेन्स हैं नो डाउट, लेकिन वो टाइप ऑफ माउंटेन्स नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसलिए वो टाइप ऑफ माउंटेन नहीं है। टाइप ऑफ माउंटेन्स 3 हैं, जो कि है ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, लेकिन रॉकीज माउंटेन उसका टाइप नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर रॉकीज माउंटेन है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, व्हाट आर 2 लैंड फॉर्मिंग प्रोसेसेस? अपर प्रोसेसेस एंड लोअर प्रोसेसेस, ब्लॉक प्रोसेसेस एंड फोल्ड प्रोसेसेस, इंटरनल प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस, माइनर प्रोसेसेस एंड मेजर प्रोसेसेस। अरे बाबा, ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे 2 प्रोसेसेस बनाइए जिससे लैंड फॉर्मिंग होती है, यानी कि लैंड बनता है। अपर प्रोसेस और लोअर प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉक प्रोसेस, अपर प्रोसेस, लोअर प्रोसेस से लैंड फॉर्म हो रहा है, आपको लगता है ऐसा कुछ? मेजर प्रोसेस, माइनर प्रोसेस का क्या मतलब हुआ? लैंड फॉर्मिंग होनी चाहिए ना, वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा। ब्लॉक प्रोसेस एंड फोल्ड प्रोसेस, ब्लॉक तो माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन है, ये लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है। लैंड फॉर्म 2 प्रोसेसेस से होता है, एक इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस जैसे कि हमने देखा था, वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो टकराती हैं जिनसे अर्थक्वेक होते हैं, या वॉल्केनो जिससे होता है, ये इंटरनल होते हैं अर्थ के अंदर। एक्सटर्नल क्या है? जैसे इरोजन हो गया। इरोजन एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है। तो ये इरोजन, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। और लैंड फॉर्म कैसे होता है? अगर आप टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनसे माउंटेन बन जाती हैं। अर्थक्वेक आता है तो नए नए लैंड फॉर्म्स डेवलप होते हैं। और इरोजन से भी, जैसे इरोजन होता है तो उसके बाद जो वो सपोज माउंटेन से वाटर यहाँ से सॉइल लेके गया तो वो लैंड पे इसे सेटल कर देता है, तो ऐसे प्लेन एरियाज बन जाते हैं। क्योंकि इरोजन होता है तो उसके बाद रीबिल्डिंग भी होती है, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है। इरोजन के बाद डिपॉजिट भी करेगा वो, जैसे अगर हवा। तो इसका आंसर है इंटरनल प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिनसुलर प्लेट्यू? डेक्कन, सहारा, छोटा नागपुर, नॉर्थ। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो है डेक्कन प्लेट्यू। ये ट्राइंगल की शेप में है और ये डेक्कन पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू कह सकते हो आप इसको। क्वेश्चन 6 है, हाउ प्लेट्यू इज डिफरेंट फ्रॉम माउंटेन? देखो, प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है, लेकिन ये पूछ रहा है कि प्लेट्यू अलग कैसे है माउंटेन से। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग्स, ये अपनी बाकी की सराउंडिंग्स से ऊंचा है। तो ये बात तो माउंटेन के लिए भी सही है, माउंटेन भी ऊंची होती है और प्लेट्यू भी ऊंचा, तो डिफरेंट कैसे हुआ? तो ये तो नहीं होगा। प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड। जो माउंटेन है, अगर आपने कभी माउंटेन, तो हम बचपन से ड्रॉ करते आए हैं, माउंटेन ऐसे होती है, लेकिन प्लेट्यू एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग है माउंटेन से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन है डिफरेंट कैसे है प्लेट्यू, तो ये बात तो उसमें भी सही नहीं है। इट एलिवेशन इज मोर देन 600 मीटर, इससे भी अलग तो नहीं हो रहा ना। अलग हो रहा है कि ये फ्लैट लैंड एलिवेटेड है और माउंटेन मीन्स ये इस तरीके से एलिवेटेड है और ये प्लेट्यू है, ये माउंटेन और ये प्लेट्यू। तो आपका आंसर है बी। क्वेश्चन 7 कह रहा है, डैश इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस।
माइनर प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस, मेजर प्रोसेस। माइनर और मेजर का तो कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्ड कर रहा है लैंड सरफेस को। तो इंटरनल प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्टोनिक प्लेट्स वाला, उसमें क्या हो रहा है, उसमें माउंटेन्स बन जाएंगी, उसमें कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग नहीं हो रहा। कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन और रीबिल्डिंग एक्सटर्नल प्रोसेस में होता है। जैसे कि लैंड माउंटेन से पानी आया या हवा आई, वो यहाँ से थोड़ी मिट्टी ले आए और उन्होंने नीचे आके इसको डिपॉजिट कर दिया, इरोजन हुआ और यहाँ पे उसका डिपोजिशन हो गया। ये एक्सटर्नली हो रहा है, इसमें कुछ इंटरनल नहीं है। तो इसीलिए ये देखो, ये ज़मीन है, इसके ऊपर हो रहा है ना ये सारा काम, इसके नीचे तो कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। लेकिन अगर वो कहता कि नया लैंड रीबिल्ड हो रहा है, माउंटेन्स फॉर्म हो रही हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, तो हम कहते हैं ये इंटरनल है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये इंटरनल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। ये क्वेश्चन 8 होना चाहिए था, गलती से मैंने क्वेश्चन 9 लिख दिया है। क्वेश्चन 8 की तरफ वो कह रहा है माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, गैस, राइस, मिनरल्स। तो बताइए, ये तो हम सब जानते हैं, कि माउंटेन्स बहुत यूजफुल हैं, लेकिन वो किस चीज़ का स्टोर हाउस है? तो इसका आंसर है वाटर। माउंटेन्स वाटर का स्टोर हाउस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 कह रहा है दीज आर द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, रिवर, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन। तो फ्लैट लैंड, रिवर तो फ्लैट नहीं, माउंटेन फ्लैट लैंड नहीं होता, माउंटेन तो ऐसे होती है, प्लेट्यू भी एलिवेटेड होता है, वो फ्लैट तो नहीं होता। रिवर लैंड नहीं है, रिवर तो वाटर हो गया, इसलिए प्लेन्स। फ्लैट, लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, प्लेन एरिया। वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ, ये इरोजन है, वेदर है, क्लाइमेट है, हॉर्स्ट है। तो वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ, ये अर्थ वेयरिंग अवे हो रही है और यहाँ आके डिपॉजिट हो रही है। वेयरिंग इज इरोजन एंड जब वो रीबिल्ड कर रही है कुछ, वो है डिपोजिशन। और इसमें वेयरिंग अवे की बात हो रही है, इसलिए ये है इरोजन। ये तो माउंटेन, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो माउंटेन के 3 टाइप्स हैं, उसमें से जो ब्लॉक माउंटेन है उसमें ये आता है। एक्सटर्नल प्रोसेस लीड्स टू सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्थ सरफेस, कंटिन्यूस वेयरिंग द इंटरनल सरफेस एरिया, कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन ऑफ द लैंड सरफेस। सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सटर्नल कैसे हो सकता है? अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ माउंटेन यहाँ से अपलिफ्ट हो गई, हाँ, ये एक्सटर्नल कैसे हो सकता है? ये तो इंटरनल हो गया। सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ये भी नहीं। कंटिन्यूस वेयरिंग ऑफ द इंटरनल सरफेस, ये तो यहाँ पे खुद ही कह रहा है इंटरनल सरफेस, तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस कैसे होगा? इसका आंसर है कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन ऑफ द लैंड सरफेस। एंड यहाँ पे अगर आगे रीबिल्ड भी लिखा होता तो भी यही सही था और आपका यही आंसर होता। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन ऑफ द लैंड सरफेस, जिसको हम इरोजन भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल प्रोसेस के 2 हिस्से मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, डिपोजिशन एंड इरोजन। सॉल्ट रेंज इज इन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया। बताइए सॉल्ट रेंज कहाँ पे है? सबसे पहले तो बताइए रेंज क्या होती है। हमने पार्ट 1 जो इस चैप्टर का किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी माउंटेन्स जब साथ में हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, अब बताइए सॉल्ट रेंज कहाँ है? इसका आंसर है पाकिस्तान। ये इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में। क्वेश्चन 14 कह रहा है द लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ आर फॉर्म्ड बाय
लैंड फॉर्म कैसे फॉर्म होता है? ग्रेजुअल फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस, वॉल्केनिक फोर्सेस, अर्थ फोर्सेस। तो इसका आंसर ना वॉल्केनिक फोर्सेस है, ना ग्रेजुअल फोर्सेस है, ना अर्थ फोर्सेस है। इसका आंसर है टेक्टोनिक फोर्सेस। उससे लैंड फॉर्म्स अर्थ के फॉर्म होते हैं। तो ये थे आपके 14 क्वेश्चंस और कुछ मैच द फॉलोइंग। इसमें से आपके कितने ठीक हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं सक्सेस माइंडसेट के। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।